बेटा सॉल्विंग मॉडुलस इनइक्वलिटी। अब देखो यहाँ पर अपन देखते हैं, जैसे मान लो पहला आपसे कुछ इस टाइप को बोल दिया गया, मॉड ऑफ एफ एक्स इज लेस देन ए, लेस देन ए बोल लो, ठीक है। और सेकंड क्या हो जाएगा, मान लो आपसे बोला गया मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ए, आपसे कुछ इस टाइप का बोला, आप क्या करोगे देखते हैं। आप बेटा आप ऐसा करो, पहले तो आप नंबर लाइन पे देखो, नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर लिया, क्योंकि मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन ए का मतलब क्या होता है, बोलो बच्चों। एफ एक्स जो है आपका वो ग्रेटर देन माइनस ए होगा, और जो एफ एक्स है वो लेस देन ए होगा। आपको ऐसे ही करना है, जब भी आपको मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन ए टाइप का दिखे तो आप क्या करोगे, पहला स्टेप वन, एफ एक्स इज ग्रेटर देन माइनस ए, एफ एक्स इज लेस देन ए, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर आप माइनस ए बनाओगे और ये प्लस ए बनाओगे, क्योंकि बीच में तो जीरो होता है, तो क्लियर है, तो माइनस ए और ए के बीच में जीरो, ठीक है। तो बच्चों अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, एफ एक्स इज ग्रेटर देन और माइनस ए, मतलब एफ एक्स क्या बोल रहा है यहाँ पर, माइनस ए से बड़ा, माइनस ए से बड़ा, बट ए नहीं ले रहा, माइनस ए नहीं ले रहा, तो माइनस ए से बड़ा ये सारा नंबर। और एफ एक्स क्या बोल रहा है यहाँ पर, क्या बोल रहा है, ए से छोटा, मतलब ये आपको इतना लेना है। आप समझ में है, यदि आपसे बोल दिया जाए एफ एक्स इज लेस देन ए, एफ एक्स इज लेस देन ए का मतलब होता है एफ एक्स इज ग्रेटर देन और माइनस ए, मतलब ग्रेटर देन माइनस ए, या एफ एक्स इज लेस देन, ठीक है। आपको केवल और केवल जैसे ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको दिखेगा तो आप क्या करोगे, माइनस ए और ए नंबर लाइन में ड्रॉ कर लोगे, देन अपन जो पोर्शन आ रहा है साइडेड पोर्शन, इसको आप, ठीक है, ये हो गया। अब बेटा अब यहां पर आपसे बोला गया मॉड ऑफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन ए, तो अब इसका क्या करोगे, इसका अपन लोग ये करेंगे, एफ एक्स क्या करोगे बोलो बेटा, इज लेस देन माइनस ए एंड एफ एक्स इज ग्रेटर देन, ठीक है, ऐसा कर लोगे। अब इसको देखते हैं कैसे क्या करोगे, यहाँ पर कहीं माइनस ए आएगा, यहाँ कहीं पर जीरो आएगा और यहाँ कहीं पर ए आएगा। तो बच्चों अब यहाँ पर क्या बोला गया, एफ एक्स इज लेस देन माइनस ए, मतलब माइनस ए से छोटा सारा नंबर हमें लेना है, मतलब ये पूरा नंबर अपन को लेना है, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर क्या बोला गया, एफ एक्स इज ग्रेटर देन ए बोला गया, देन ए से बड़ा जितना भी नंबर आएगा एफ एक्स में सारा नंबर अपन को लेना है, ठीक है। बस इतना फर्क ये होता है कि कभी भी जब भी आपसे बोला जाए मॉड ऑफ एफ एक्स इज लेस देन ए, तो हमेशा याद रखना, थोड़ा सा आप माइंड में इतना सेट कर लो कि माइनस ए के और ए के बीच का जो नंबर सारा नंबर, यदि मॉड ऑफ एफ एक्स इज लेस देन ए बोला गया है तब लेंगे, तो यदि मॉड ऑफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन ए बोला गया है तो माइनस ए और ए के अलावा जितना नंबर बचेगा नंबर लाइन पे वो सारा नंबर ले, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से ही मेनली चीजें समझ में आती है, अदरवाइज अपन को समझ में नहीं आती। अब जैसे मान लो मुझसे एग्जांपल बोला गया है, सर ने मुझसे बोला एक एग्जांपल, मॉड ऑफ 2x माइनस 1, ये पहले छोटा सा बिल्कुल ले लो, मान लो x मॉड ऑफ x इज लेस देन 9, ये बोला गया है, तो आप क्या करोगे, सिंपली क्या ले लोगे बच्चों, x इज लेस देन माइनस 9, ऐसे करोगे, नहीं ऐसे नहीं, x इज ग्रेटर देन माइनस 9, और क्या करोगे, x इज लेस देन 9, ये चीज कर लोगे, लेस देन 9। अब नंबर लाइन पे प्लॉट कर लोगे यार, -9 और 9 नंबर लाइन में प्लॉट कर लिया। मैंने बोला था यदि मॉड ऑफ एफ एक्स इज लेस देन ए है तो जो माइनस ए और ए के बीच का जो नंबर होगा वो नंबर अपन को, सारा नंबर अपन को लेना है। क्या क्लियर हुआ बच्चों, बोलो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -9 to 9 हो जाएगा। अब ऐसे ही आपसे बोल दिया जाए मॉड ऑफ 3x इज ग्रेटर देन 2, तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, 3x इज ग्रेटर देन क्या आएगा 2 एंड 3x इज लेस देन -2, ठीक है, या 3x इज लेस देन -2 कर लो, 3x ग्रेटर देन 2 कर लो, ठीक है। तो अब बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, x इज ग्रेटर देन 2/3 एंड x इज लेस देन -2/3। तब क्या करोगे अपन लोग, नंबर लाइन ड्रॉ करोगे,
फिर क्या करेंगे, यहाँ पर -2/3 प्लॉट करेंगे, यहाँ पर 2/3 प्लॉट करेंगे। अब क्या करोगे, यहाँ पर क्या बोला गया, 2/3 से बड़ा, मतलब 2/3 से बड़ा सारा नंबर लेना है, मतलब ये वैल्यू आपको लेनी है। और यहाँ पर क्या बोला गया, -2/3 से छोटा सारा नंबर अपन को लेना है, मतलब अपन को ये नंबर लेना है। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगी, x बिलोंग्स टू -∞ टू -2/3 यूनियन 2/3 टू, ठीक है, ये आपको ऐसे सॉल्व। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते नो डाउट। हैं, यदि डाउट नहीं है तो आप कर लीजिए। अब इसके बाद धीरे धीरे मैं क्वेश्चन का सर लेवल, इसमें सिर्फ क्या हुआ बेटा, सर इसमें सिर्फ माइनस का फर्क है ना सर? और क्या, ठीक है, हमेशा आपको इतनी चीजें याद रखनी है, थोड़ा सा माइंड में चीजें आपको सेट रखनी है कि जब भी आपको सॉल्विंग मॉडुलस इनइक्वालिटी बोला जाए तो आपको ऐसे ही चीजें सॉल्व, ठीक है बच्चों। यदि मान लो आपसे बोल दिया जाए मॉड ऑफ 2x + 3 इज लेस देन 2, ऐसा कुछ बोल दिया जाए आपसे, तो क्या करोगे, 2x + 3 इज ग्रेटर देन -2, और यहाँ पर आएगा, एंड नहीं आएगा क्योंकि अपन यूनियन ले रहे हैं, ठीक है, और क्या आएगा बेटा, 2x + 3 इज लेस देन 2, ऐसे ही करोगे ना, बोलो बच्चों। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, 2x इज -5 देन x इज ग्रेटर देन -5/2, यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, 2x इज लेस देन -1, x इज लेस देन -1/2, ये चीज आ गई। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर हमसे बोला गया है -5/2 x belongs to -5/2 अब to बेटा यहाँ पर -1/2। -5/2 से बड़ा और -1/2 से छोटा, तो क्या करोगे यहाँ पर, x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट -5/2 टू, ठीक है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। यदि किसी क्वेश्चन में आपसे ये बोल दिया जाए 2x - 9 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बोल दिया जाए, तब क्या करोगे, तब क्या करना है आपको, 2x - 9 क्या करोगे, बोलो बच्चों, 2x - 9 इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड, या और सॉरी आर लगता है यहाँ पर, 2x - 9 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और 2x - 9 और क्या करोगे, लेस देन और इक्वल टू -1, ये चीज आ जाएगी -1। जब ये चीज आ जाएगी आपको तो क्या करोगे, आप सॉल्व कर लोगे, देन 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, greater than equal to 8। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2x इज लेस देन और इक्वल टू 8, x इज लेस देन और इक्वल टू 2, तो क्या बोला गया है यहाँ पर, भाई हमें चीजें x से, मतलब यहाँ पर नंबर लाइन में ड्रॉ कर लेते हैं अपन, 4 और 5, क्या बोला गया, 5 से हमें बड़ी चाहिए, मतलब 5 को भी लेना है, 5 या 5 से हमें चीजें बड़ी चाहिए, अपने ये वाला पोर्शन आ जाएगा, और यहाँ पर क्या बोला गया, 4 या 4 से हमें चीजें छोटी चाहिए, ये वाला पोर्शन हमने ले लिया, तो क्या आएगा यहाँ पर, x बिलोंग्स टू -∞ टू -4 पे क्लोज ब्रैकेट यूनियन 5 टू इनफाइनाइट पे, ठीक है, ऐसे ही चीजें आपकी धीरे धीरे इनइक्वालिटी पे सॉल्व, ठीक है बेटा, स्टेप बाय स्टेप, यहाँ पर बेटा 4 है तो 4, ठीक है। अभी तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो आप पूछ सकता है, अब धीरे धीरे मैं लेवल स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज करूंगा, ठीक है। नो डाउट सर। अब आपसे बोला गया मॉड के अंदर मॉड, 2 मॉड लग गए यहाँ पर भाई, ठीक है, -4 इज लेस देन और इक्वल टू 2, जैसे आपको ऐसा बोल दिया तब क्या करोगे, देखते हैं कुछ
खास नहीं, बस जैसे हम लोगों को बताया गया, इसको अंदर x मान लो थोड़ी देर के लिए, तो क्या होएगा, मॉड ऑफ 2x माइनस 1 माइनस 4 सर माइनस वापस 4। एक्सप्लेन करेंगे क्या? बेटा देखो यहाँ पर आपको मॉड के अंदर, देखो मॉड के अंदर मॉड है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हमें अंदर वाले को जो है मॉड, जो एक ये वाला मॉड लगा हुआ है, तो इसके अंदर वाले को हम x मान लेंगे थोड़ी देर के लिए, तो x क्या होगा, लेस देन 2 बोला गया है, तो क्या होगा बच्चों, बोल दो बच्चों, क्या होएगा यहाँ पर, लेस देन आर इक्वल टू 2, लेस देन और इक्वल टू 2, और -2 उस साइड आ जाएगा ग्रेटर और इक्वल टू -2। ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ऐसे ही आपसे बताया गया है। जब ये चीज आपको आ गई तो पहले चीज को थोड़ा सा सॉल्व कर लो यार, मॉड ऑफ 2x माइनस 1, फिर यहाँ पर मॉड है बेटा तो मॉड लगा लो आप, लेस देन आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ 2x माइनस 1, यहाँ से कितना आ 2 जाएगा, आ जाएगा। इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब बेटा आपको ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मॉड के बाहर पॉजिटिव साइन है, यदि यहाँ पर गलती से -2 आ जाता तो आप क्या करते, ये आंसर रिजेक्ट कर देते, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, क्योंकि मॉड कभी भी निगेटिव नंबर नहीं देता है। ठीक है बच्चों, तो ये चीज आपको हो गई। अब इसके बाद देखो, अब देखो बेटा, अब ये चीज अब यहाँ पर हम देखते हैं, अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब वही सेम चीज, अब जैसे अभी यहाँ पर किए तो वैसे फिर से क्या होएगा, 2x माइनस 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 6, 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 -6 आ जाए। ठीक है, अब यहाँ से वही सेम चीज, 2x माइनस 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 2, 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2, ऐसे ही आएगा ना, बोलो बच्चों, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पर, नहीं है, -2 नहीं आएगा सर? अरे हाँ तो -2 कैसे आ जाएगा, हाँ यही सर आएगा सर। -2 आगे लगाए तो हूँ मैं, हाँ सर, ओके ओके। ठीक है। अब बेटा अब यहाँ पर देखो, अब इनको दोनों को सॉल्व कर लो, क्या आएगा, 2x माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 6, x इज लेस देन इक्वल टू कितना आ जाएगा, से ये इधर आएगा 7 हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा, 2x माइनस, मान लो यहाँ पर -1 को उधर भेज दीजिए, तो कितना हो जाएगा, -5, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5 हो गया, -5/2। ठीक है, अब बेटा ऐसे इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2x इज लेस देन इक्वल टू 3, x इज लेस देन इक्वल टू 3/2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2, ये चीज आ गई। ठीक है, जब आपसे ये चीज आ गई, अब आपको क्या चाहिए, अब हमें चाहिए तो दोनों को अलग अलग कर लो, पहले इन दोनों का 2 नंबर लाइन बनाऊंगा, फिर दोनों का जो कॉमन पोर्शन, भाई अब यहाँ पर आ गया, अब यहाँ पर तो एंड लगाएंगे ना अपन लोग, बोलो बच्चा, लगाएंगे या नहीं, इन दोनों पे यस, यहाँ पर तो अपन लोग एंड जरूर लगाएंगे। ठीक है, तो पहले इन, मतलब सर इंटरसेक्शन। हाँ इंटरसेक्शन, एंड की मतलब इंटरसेक्शन, यहाँ पर तो आर आ रहा है भाई, ये आएगा या तो ये आएगा, ये आएगा या तो ये आएगा, ठीक है, बट यहाँ पर एंड इस ऊपर लगाएंगे, तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे, माइनस, यहाँ पर -5/2, 7/2, तो हमें क्या चाहिए, 7/2 से छोटा और -5/2 से बड़ा, मतलब ये हमें पोर्शन चाहिए, हमने इसको क्या कर दिया, 4 कर दिया। अब यहाँ पर देखो इसमें क्या बोल रखा है, -1/2 से बड़ा एंड 3/2 से छोटा, तो हमें ये पोर्शन यहाँ पर चाहिए। अब क्या करना है बेटा, इन दोनों को कॉमन ही तो लोगे भाई, जो फाइनल आंसर आएगा इन दोनों कॉमन आएगा, तो कॉमन क्या आएगा, आपको भी पता है ये चीजें शायद यही कॉमन आ जाएगा भाई, इसको अंदर ये यहीं कहीं पर -1/2 आ जाएगा, यहाँ कहीं पर 3/2 आ जाएगा, इसके अंदर ही तो है, तो इन दोनों का जो कॉमन पोर्शन आएगा क्या आएगा, कॉमन पोर्शन क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -1/2 पे क्या आएगा, क्लोज ब्रैकेट आएगा, इतना याद रखना आप लोग, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट में, और 3/2 पे भी 7/2। क्लियर है, 3/2 आएगा ना बेटा, 3/2 छोटा है तो यहाँ पर नहीं आएगा, और कॉमन क्या होता है दोनों, अब ये मान लो ये दोनों, ये तो कॉमन तो केवल और केवल इतना ही आएगा ना, तो बोलो नोट कर लो। किसी को डाउट हो तो कोई पूछ सकता सर है। ग्रेटर देन और इक्वल टू हो तो मतलब साइन नहीं चेंज करने की, ऐसा है सर? कहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू,
ऊपर सर, ये ऊपर सर, उसमें बेटा एक यहाँ में ग्रेटर, नहीं थर्ड स्टेप में सर, एक में ग्रेटर यहाँ है पर और एक में स्मॉल है, तो सर साइन चेंज नहीं होगी। बेटा यहाँ पर -2 था, यहाँ पर ये क्या आएगा, यहाँ पर आप देखो -2 तो कहाँ पर, आप मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो आप। भाई मैंने क्या बोला, पहले इस मॉडुलस को जैसे सॉल्व करते क्या करोगे, एक बार लेस देन 0 करोगे, एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू -2 करोगे। जब इस मॉडुलस को खोलोगे तो एक बार लेस देन इक्वल टू 6 करोगे, एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू -6 करोगे। वैसे यहाँ पर भी है, जब यहाँ पर 2 इस मॉडुलस को खोलोगे एक बार लेस ग्रेटर देन इक्वल टू -2 करोगे, एक बार लेस देन इक्वल टू 2 करोगे। समझ में आया कि नहीं? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप। मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा आपको। कोई तो डाउट हो तो आप पूछ सकते हो मुझसे, ऐसा कुछ नहीं है। सर हाँ, सर क्योंकि ये हम दोनों ये ने, आपको लगता है डाउट होगा, दोनों ने साइन, ये आप लोगों ने गलत कर दिया है यहाँ पे, मुझे जो लगता है। हाँ सर वही तो बोल रहा हूँ मैं सर कब का। ये गलत है आपका, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, क्योंकि आप लोगों को अभी समझ में नहीं आया इसीलिए ध्यान नहीं दे रहे हो आप उस लोग। टाइम पर किसी ने बोला था, लेकिन आपने बोला सही लिखा है। सुना नहीं सर आपने मेरा। अच्छा नहीं बेटा, मैं क्या हमेशा आप सर, लोग हमेशा ध्यान दिया करो आप लोग। तो यहाँ पर क्या करोगे, 2x - 1 ग्रेटर देन 2 आएगा सर। ग्रेटर देन 2 आ जाएगा, और 2x हाँ, - 1 लेस देन आर इक्वल टू -2 हो जाएगा। ऐसा आएगा ना, क्योंकि यहाँ हाँ पर सर ऐसा ग्रेटर है। देन आर इक्वल टू है ना, जस्ट अपोजिट हो जाएगा इसके। तो यहाँ पर क्या करोगे, 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा, 2x इज लेस देन इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1 -1 ही तो आएगा, एंड x इज लेस देन इक्वल टू -1/2 आ जाएगा। देन तो अब ये भी चेंज हो जाएगा, सर आंसर आप इतनी तुरंत। स्पीड में करते हैं कि कुछ पता आंसर भी नहीं चलता है। क्या हुआ, सर आपकी स्पीड बहुत है सर। स्पीड तो बेटा मैं बहुत धीरे चला रहा हूँ, ठीक है, और मैं स्लो कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो ये चीज आपको समझ में आ गई, तो इसके लिए तो इसमें बना लेंगे। क्या करता है, -5/2 और 7/2 कर रहे हैं, तो -5/2 से बड़ा मतलब -5/2 और 5/2 से बड़ा, और 7/2 या 7/2 से छोटा, मतलब यहाँ पर आपका ये आ रहा है। बेटा देखो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखो हमने बताया था f(x) जब भी मॉड ऑफ f(x) इज ग्रेटर देन a हो, देखो यहाँ पर क्या बताया, मॉड ऑफ f(x) जब ग्रेटर देन a हो या ग्रेटर देन आर इक्वल टू, कोई दिक्कत तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर f(x) इज लेस देन -a होगा, f(x) इज ग्रेटर देन a होगा। तो यही चीज हमने यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब f(x) क्या लेस देन आर -a है और ग्रेटर देन आर a है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा क्या करोगे, 1 को आप राइट साइड भेजो, क्या आएगा, 2x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, 2x इज लेस देन आर इक्वल टू -1, ये चीज आ गई आपकी। तो आप सॉल्व करोगे तो x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3/2, x इज लेस देन आर इक्वल टू -1/2। अब क्या होगा बच्चों, अब इसको आप क्या करोगे, सो कर लोगे नंबर लाइन पे, -1/2 और 3/2। अब क्या बोला गया, 3/2 से बड़ा, 3/2 या 3/2 से बड़ा, तो मतलब ये नंबर ऐसे जाएगा, हमें ये पोर्शन चाहिए। अब बेटा क्या करना है, -1/2 से छोटा। बेटा इसमें बस आप इसीलिए मॉडुलस इनइक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप लोगों को सीखनी पड़ेगी। और इसमें जरा सा मिस्टेक हुआ तो आप देखो, अभी देखना है, जरा सा मिस्टेक हुआ बस पूरा आंसर आपका चेंज हो जाएगा। अब बेटा मैं कलर चेंज करके बनाता हूँ दोनों के इंटरसेक्शन, क्योंकि बाद में तो ये अपन 12th में भी आएगा ना? 12th में भी आएगा, मैं 12th में फिर से पढ़ाऊंगा। सर मतलब इसमें कॉमन निकलेगा सही कुछ? बिल्कुल कॉमन निकलेगा। अब देखो चारों पॉइंट को यहाँ पर -5/2 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, -1/2 आएगा, यहाँ पर 3/2 लिख लो, यहाँ पर 7/2 लिख लो। तो देखो 3/2 से इसमें क्या बोला गया, 3/2 या 3/2 से बड़ा, और इसमें क्या बोला है, -1/2 या 1/2 से छोटा। तो इसमें अब इसमें क्या बोला गया, हमें तो -5/2 से इसको नीचे लिख रहे हैं, -5/2 से 3/2 तक ले रहे थे, सॉरी 7/2 तक, इसमें 7/2 है ना, तो 7/2 तक हम ले रहे थे अपन। यहाँ पर क्या बोला गया, -5/2 से 7/2 तक ले रहे हैं, तो ये आ गया। अब क्या करना, अपन कॉमन लेना है, तो मतलब कॉमन यही पोर्शन तो आएगा।
तो मैं इंतजार कर रहा हूँ। इतने यहाँ से आ गया, इतना यहाँ से आ गया, बस आपने इतना ले लिया। अब आपको फाइनल लिख लो। अब तो समझ में आया? बोलो बच्चों। हाँ सर, अब पता चला वहाँ पे मिस्टेक थी इसलिए नहीं पता चला मुझे। -5/2 से -1/2 यूनियन क्या आएगा? 3/2 से 7/2। यही आपका फाइनल आंसर। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आप सेकंड क्वेश्चन ऐसे ही करिए। मैं थोड़ा सा केवल इसी क्वेश्चन में डाटा केवल चेंज कर रहा हूँ बस, ठीक है? सर क्लियर थोड़ा बच्चों? ऊपर ले जाओ ना एक बार पेज। ये लो। हाँ सर, ओके। बहुत ध्यान से पढ़ना और बहुत आराम से करने की जरूरत है। ये भी नहीं कि जल्दीबाजी मचाना है। यहाँ पर यहाँ केबीसी मत खेलने लगना। इसमें मैं आपको दे रहा हूँ, आपके पास 2 to 5 मिनट है, आप आराम से करिए। 3x - 2, और मैं क्वेश्चन इंस्टेंटली बना रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन, तो इसमें थोड़ा सा आंसर भी उटक नाटक आ सकता है, ठीक है? तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। चलो शुरू हो जाओ आप लोग। सर उसमें दूसरे वाले का तो नहीं होगा ना? क्या सारे बच्चों को यही आंसर आ रहा है या कोई डाउट है? यस सर, यही आ रहा है। आ गया सर। यही आ रहा है सर। किसी का डाउट है? नो सर। आपको ये चीज तो पता चल गई ना कि मॉडुलस कभी भी ग्रेटर देन आर इक्वल टू नेगेटिव से ज्यादा नहीं हो सकता या नेगेटिव के इक्वल नहीं हो सकता, उसको आप तुरंत रिजेक्ट करोगे, ठीक है? इसीलिए मैंने क्वेश्चन दिया था कि इसमें रिजेक्शन वाला भी आपका आ जाएगा, ठीक है बच्चों? देन आप देख सकते हैं, अपना आंसर मिला सकते हैं, देन अपन लोग आगे मूव करते हैं। दिशा गर्ल्स में बेटा को आप लोग कभी कभी रिप्लाई कर दिया करो।
दिशा या दिया, तो ही गर्ल्स है ना आप लोगों को बैच में। सर हाँ कविश बोलो। सर मैंने तो कुछ और ही किया है पर आंसर आ गया सर। हाँ तो आंसर आ रहा है तो ठीक है। क्या कर दिया तुमने? फिर सर मैंने वैल्यू गलत लिख ली है सर, पता हाँ नहीं तो कुछ भी लिख दिया है। ठीक ठीक ठीक, अच्छी बात है। आपको कॉन्सेप्ट केवल समझ में आना चाहिए, पहलू से मतलब नहीं है हमें। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। सर प्रॉपर्टी उसमें कंपलसरी क्लोज ब्रैकेट ही आएगा इसमें बेटा, जब ग्रेटर इसके देन पहले आर वाला। इक्वल टू, जब आर इक्वल टू आ जाएगा तब क्लोज आएगा। जब केवल इक्वल टू, केवल और केवल ग्रेटर देन लेसर देन आएगा तो ओपन आ जाएगा। ओपन ब्रैकेट है। ओके सर। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन। अब तो ठीक है कि और स्लो कर दूं अभी? कैसे बोलूं? प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन ऐसे बोलूं क्या? बोलो। नहीं सर इतना भी स्लो नहीं। ठीक है, देखो, तो प्रॉपर्टी नंबर 1 मतलब P1। ठीक है भाई, P1 क्या है बोलता है, यदि मॉड ऑफ ए डॉट बी इक्वल टू, हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए डॉट मॉड ऑफ बी। क्यों? देखो जैसे यहाँ पर बोल दिया गया 2 माइनस का 3 इक्वल टू मॉड ऑफ 2 मॉड ऑफ माइनस का 3। कितना आंसर? इससे 2 माइनस का 6 आएगा तो मॉड के बाद प्लस 6 आ जाएगा। इससे कितना आएगा 2, इससे भी कितना आएगा 3, फिर भी 6 आ रहा है। तो मतलब ये प्रॉपर्टी फुलफिल है ना, मतलब मॉड ऑफ ए डॉट बी हो या मॉड ऑफ ए डॉट मॉड ऑफ बी हो, ठीक है, दोनों का इक्वल ही होगा। सर ये 3 जीरो मतलब एक्स से स्मॉलर है इसलिए 3 हो जाएगा। बेटा मॉड के अंदर कोई भी निगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो, मैंने बोला है ऑलवेज पॉजिटिव ही देगा। क्लियर है? हाँ सर। वही प्रॉपर्टी यहाँ पर लगा दी, बस और कुछ नहीं किया हमने। प्रॉपर्टी नंबर 2 वो क्या बोलता है बेटा, कभी कभी आपसे बोल दिया जाता है मॉड ऑफ ए अपॉन बी बोला जाए या मॉड ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ बी, ये भी बोल दिया जाए तो आपका सेम ही है। ठीक है, समझ में आया बच्चों को नहीं? अब आपसे यस प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या बोल रहा है, यदि मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए प्लस कम ऑन, ठीक है, मतलब मॉड ऑफ ए प्लस ग्रेट मॉड ऑफ बी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस बी कम ऑन। ओके, इन जनरल कभी कभी आपसे ये भी बोल दिया जाता है मॉड ऑफ ए1 प्लस मॉड ऑफ b2 प्लस मॉड ऑफ a3 प्लस दैट इज मॉड ऑफ an is greater than or equal to mod of a1 plus mod of a2 plus mod of a3 plus that is mod of a। ये प्रॉपर्टी में आप लोग लर्न कर लेना, क्योंकि मैं 12th में फ्रिक्वेंटली यूज करूंगा। ये मैं गलती से, मुझे किसी ने ये पूछ लिया मुझसे कि सर ये कहाँ से आया, तो फिर उसकी बैंड बच जाएगी। ये आप लोग समझ लेना। इसको मैं प्रूव करके भी दिखा देगा। मान लो यहाँ पर क्या है, मॉड ऑफ 2 ये तो प्लस मॉड इजी ऑफ है ना। -3। बेटा 12th में कुछ नहीं याद रहेगा, वो हम जब लगाएंगे ना कभी किसी क्वेश्चन में तो यही बोलोगे कि अरे ये सर कहाँ से कर दिया आपने। हाँ सर ग्रेटर ही और होगा, हाँ ग्रेटर ही होगा सर ये तो। हाँ सर, क्योंकि उसमें ना -1 का मॉड आएगा, मल्टीप्लाई कहाँ यहाँ होगा पर है सर ना इसमें? आई आ जाएगा। हाँ समझ में आ गया ना? हाँ सर उसमें -1 हो जाएगा। यहाँ पर 1 ही आएगा, तो 5 इज यस ग्रेट। सर। ठीक है, प्रॉपर्टी याद कर लेना, मतलब बोल रहा हूँ याद कर लेना तो मतलब याद कर लेना। नहीं 11th में भी जरूरत पड़ सकती कभी कभी, ऐसा नहीं, इसीलिए मैं पढ़ा ही रहा हूँ। और मैंने लगाई और गलती से किसी ने ये पूछ लिया कि सर ये तो कहाँ से आपने कर दिया, तो फिर आप लोग समझ लेना उसका तो कोई सोल्यूशन ही नहीं। मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी इक्वल टू, यदि आपसे बोला गया मॉड ऑफ ए प्लस बी, ये किस कंडीशन में होगा, इफ
ए कॉमा बी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ठीक है, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी इक्वल टू ग्रेटर मॉड ऑफ ए प्लस बी तभी होगा जब ये दोनों फंक्शन 0 या 0 से बड़े। ठीक है, हाँ सर। आपको दिख भी रही होंगी चीजें। प्रॉपर्टी नंबर 4, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ ए प्लस बी। यहाँ पर आप ऐसा करो, यदि यहाँ पर इनटू कर लो और अच्छे से समझना है तो कॉमन यहाँ पर ए डॉट बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तब ये कंडीशन फुलफिल करेगी। और यहाँ पर बेटा आप ऐसा करो, ए डॉट बी इज लेस देन आर इक्वल टू 0 तब ये कंडीशन फुलफिल। ठीक है, क्लियर बच्चों? मतलब सर ये ए डॉट बी ग्रेटर होगा तो ये फॉर्मूला काम करेगा। हाँ, अदरवाइज ये सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है, जब प्रॉपर्टी में बोलता हूँ मतलब वो फार्मूला ही होता है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद अगली प्रॉपर्टी क्या बोलता है, मॉड ऑफ, मॉड के अंदर मॉड ले लीजिए, मॉड के अंदर मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी का मॉड इज लेस देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस। ठीक है, ये भी आप देख लो। अगला नंबर, मॉड ऑफ ए डॉट मॉड ऑफ बी का मॉड इज लेस देन, या माइनस लो, पहले माइनस वाला कर लेते हैं तो प्लस वाला कर लेते हैं। ये और आसान करेंगे इसको, ये चीजें कब क्लियर होगी, ये आप ऐसा भी डाल लो, जैसे और कर दे रहा हूँ आसान, ए डॉट बी इज लेस देन 0 कर लो तब तो समझ में आ जाएगा आपको तुरंत। ये यहाँ भी और आसान की दे रहा हूँ प्रॉपर्टी को, क्या कर देता हूँ, मॉड के अंदर मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी मॉड इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी। ये बेटा तभी सेटिस्फाइड होगा जब ए डॉट बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, क्लियर है बच्चों, ये यहाँ तक किसी को डाउट है? तो इसका एप्लीकेशन का एग्जांपल बताएंगे? वो क्वेश्चन में कराऊंगा, पहले प्रॉपर्टी लिख लो। बिना क्वेश्चन के मैं तो कभी आगे बढ़ता ही नहीं बेटा, मेरे पढ़ाने का तरीका है। मॉड ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ बी, यहाँ पर क्या लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू 0 एंड मॉड ऑफ ए इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ बी। तो आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, ए माइनस बी ए प्लस बी इज ग्रेटर देन। सिंपली आप ये भी कर सकते हो, मॉड ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ बी आपसे बोला गया है, आप इसको ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर भी कर सकते हो, देन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ग्रेटर देन 0 भी ये चीज। ठीक है, ये सर यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल मान लो, ये जो पहले वाली प्रॉपर्टी हुई। ठीक है, यदि मॉड ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ बी है तो उसको ऐसे भी ले सकते हैं, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए माइनस बी इक्वल टू 0। क्योंकि मॉड का यदि आप लोग थोड़ा सा ध्यान दो तो मॉड जस्ट लाइक ए स्क्वायर के तरीके होता है कि नहीं, कभी भी स्क्वायर नंबर जैसे एक्स मॉड का हो ये भी ऑलवेज पॉजिटिव देगा, या इसके एक्स स्क्वायर ये भी ऑलवेज पॉजिटिव नंबर। तो क्लियर बच्चों, बोलो। अब जब ये चीज आपको क्लियर हो, प्रॉपर्टी नोट करो, देन आपको क्वेश्चन कराते हैं, एक या दो क्वेश्चन में कराता हूँ कैसे क्या। हाँ बोलो हाँ बोलो बेटा, कभी सुन रहा हूँ सर, जोर से बोलो ना थोड़ा। बेटा क्या है, मॉड ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ बी, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इक्वल टू में दोनों दिया हुआ है तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप ये भी लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, सर मतलब दोनों फॉर्मूला वैलिड है, ऊपर हाँ वाला ये भी भी, नीचे वाला भी? हाँ दोनों का, और ये भी हो सकता है मॉड ऑफ ए ग्रेटर देन मॉड ऑफ बी होगा तो आप ये भी लिख सकते हो, ए माइनस बी ए प्लस बी इज ग्रेटर देन। ठीक है, हाँ सर, एक बार ऊपर ले जाओ थोड़ा भेज।
डन सर। ना हो गया। अब मैं चीजें करूंगा, देखना आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टी के बेस पे सारे क्वेश्चन होंगे। यदि आपको ये प्रॉपर्टी आपने लर्न कर ली एक प्रकार से और आपने एक प्रकार सीख लिया, तो आपको मॉडुलस का क्वेश्चन कभी लाइफ में गलत नहीं होगा, ठीक है। चीजों को सीखना पड़ेगा। आपसे बेटा क्वेश्चन बोला, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन। क्या बोला गया है? मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू मॉड ऑफ 5x माइनस 7। ये चीज आपसे बोली गई। अब आपसे क्या बोला गया? फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन। आपके ऑप्शन में इसमें दिए हुए हैं, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी क्या दिया हुआ है 5, ऑप्शन डी इसमें दिया हुआ क्वेश्चन में मेरे 6। बेटा याद करो, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी इक्वल टू ए माइनस बी है, यही दिया हुआ। देख लो यहाँ पर मॉड ऑफ ए, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इक्वल टू ए माइनस बी ही दिया हुआ। आप इनको माइनस कर दोगे तो यही चीज है। ये चीज क्लियर है? अब जब आपको ये चीज क्लियर है तो मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी, कहाँ चीज दिया हुआ है? मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी इक्वल टू कहाँ दिया हुआ है? कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी? ये वो याद करो बेटा, नीचे ये फोर्थ वाली सर। प्रॉपर्टी आपकी कौन सी यूज होगी? तो यहाँ पर आप जो भी प्रॉपर्टी यूज करो तो क्या आएगा? इसके लिए यदि ये तभी संभव हो सकता है कि मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी, तभी संभव हो सकता है जब ए बी इज लेस देन आर इक्वल टू 0। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज लेस देन आर इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर है जय? बोलो बेटा। नो सर, नहीं समझ आया। बेटा ये प्रॉपर्टी देखो, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी, यहाँ पर मॉड लगा लो। यहाँ पर क्या बोला गया है? यहाँ पर देखो प्लस हो या देखो यहाँ पर क्या मॉड ऑफ ए माइनस, यहाँ कोई जरूरी नहीं माइनस से प्लस भी हो सकता, कोई टेंशन लेने की ज्यादा जरूरत नहीं अपने को। मॉड ऑफ ए, तो यहाँ पर ये देखो मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए प्लस बी, तभी संभव होगा जब ए बी इज लेस देन इक्वल टू 0 होगा। ये भी देखो यहाँ पर भी मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी, तभी अरे पॉसिबल। सर बोलो क्या हुआ? सर ये ऊपर वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा? देखो ना सर। कौन सा? ये वाला ना? हाँ बेटा यहाँ पर देखो मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस बी बोला गया, इसलिए यहाँ पर ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू बोला है। यदि मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी इक्वल टू ए माइनस बी आ रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? जस्ट साइन रिवर्स कर। क्लियर है? पर नहीं सर, ये पता नहीं चला सर। तो ये यार तुम फॉर्मूला प्रॉपर्टी लिख लो, प्रॉपर्टी लिख लो फिर। हाँ सर अपने सर प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी लिख लो, आपको ऐसा तुरंत बोल समझ रहा में। हूँ सर, ये आपने दो टिक की है, वो प्रॉपर्टी नहीं आएगी? ये लो आप, ये प्रॉपर्टी लिख लो आप उसको, तभी आप समझ पाओगे। ठीक, अब आगे, अब तो क्लियर हो गया? क्लियर है? हाँ सर अब क्लियर है। आप प्रॉपर्टी लिख लो आप, तभी बेटर आएगा। अब यहाँ पर मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी आ रहा है, तभी आएगा जब ए डॉट बी इज लेस देन आर इक्वल टू 0 होगा। अब ये चीज तो बच्चा कर लेगा, क्योंकि इनइक्वलिटी मैं बचपन से पढ़ाते आ रहा हूँ आप लोगों को। क्या करोगे? इसके फैक्टराइज कर लो, स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले फैक्टराइज कर लो, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, यहाँ से कितना जाएगा? एक्स माइनस 2 एंड एक्स माइनस 3 लेस देन, ऐसे आ जाएगा। अब इस पे क्या करोगे?
-1 1 2 3 3 से बड़ा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो हमें ये पोर्शन चाहिए एंड ये पोर्शन चाहिए, तो लिख लो आप x बिलोंग्स टू क्या आएगा -1 से क्या आएगा -1 पे क्लोज ब्रैकेट है -1 से 1 ओपन क्लोज ब्रैकेट यूनियन 2 3। ठीक है बच्चों, ये चीज आ गई आपको। तो यहाँ पर अब इसके नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन बोला गया। देखो फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन। इंटीग्रल सॉल्यूशन मतलब जो इंटीजर आएंगे, यहाँ पर इंटीजर कितने आ रहे हैं -1 0 1 2 और 3, कितने इंटीजर आ रहे हैं, मतलब कौन सा आंसर होगा। इसके अलावा भी कोई आ रहा है क्या, बोलो बच्चों। 2 3 के बीच सर में पर ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ना सर, जो कहाँ ग्रेटर देन 0 आ जाएगा यार, इसमें लेस देन 0 लिख तो दिया हूं मैं। ये प्रॉपर्टी लिखा नहीं क्या मैंने, ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर दिया यहाँ पर। मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी, देन हेंस ये तभी वैलिड होगा जब ए डॉट बी इज लेस देन इक्वल टू 0 आएगा। कर दिया अपन लोगों ने। देखो ए डॉट बी इज लेस देन इक्वल टू 0, तो हमने सॉल्व कर लिया इसको। सॉल्व करना तो आता ही है क्योंकि हमने बचपन सर से। तो आंसर क्या आएगा पर आंसर देखो आप, अब नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन बोला -1 से 1 के बीच में कितने इंटीजर आएंगे, -1 0 और 1, यहाँ पर 2 और 3, तो कितने इंटीजर है टोटल, बोलो बच्चों। 5। 5 आएंगे, तो 5 आपका आंसर। ठीक है, दिया है क्या ऑप्शन में 5। यस सर। अब आप अगला क्वेश्चन करो। मॉड ऑफ, जो क्वेश्चन थोड़ा और अच्छा है, मॉड ऑफ, मॉड के अंदर है x² -1 माइनस x²। प्रॉपर्टी पहले देख लेना, अदरवाइज चीजें होंगी नहीं, मैं पहले ही बोल दिया। चलो करिए आप लोग। इसमें बोला सॉल्व फॉर x, मतलब x की वैल्यू निकालना है। सही, x का जो इंटरवल आएगा, जैसे यहाँ पर वैल्यू निकाला अपन लोगों ने, और यहाँ पर नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन बोल दिया गया, तो नंबर ऑफ इंटीजर निकाल दो। ये बेटा 3 को अंदर कर लेना, तभी आप कर पाओगे कुछ, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। क्या बोला गया, मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी इज लेस देन, इसमें क्या बोला गया है, ए माइनस बी, शायद ए माइनस बी कर दो, यही आएगा। मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी, मॉड के अंदर मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी, यही चीज आ गई, ये वाली प्रॉपर्टी सारी यूज हो जाएगी। ये जिसको आ गया यार, आपने तुरंत क्वेश्चन कर देगा। कर देगा कि नहीं कर देगा, बोलो बच्चों। इसके बाद क्या करें सर। यही वाली प्रॉपर्टी यूज होगी या कोई दूसरा प्रॉपर्टी यूज होगी, अभी भी सोच समझ लो पहले। ये प्रॉपर्टी दोनों इक्वली लिख दी क्या मैंने यहाँ पे, बोलो बच्चों। यहाँ पर इक्वल है, यहाँ पर देखो लेस देन और इक्वल टू, तो मतलब इसमें साथ लेस देन बोला गया, इक्वल लेस देन बोला गया, ये वाली प्रॉपर्टी आप देख लो पहले, ये वाली प्रॉपर्टी यूज होगी कि नहीं होगी। यदि इक्वल होता तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज होती है, यहाँ पर क्या बोला गया, लेस देन बोला गया है, तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज होगी, तो मतलब ए और बी लेस देन 0 आएगा। ए क्या है, ए यहाँ पर ये है, बी ये है, बस इसको क्या करोगे, x² -1 x² -3x -4, ये क्या करोगे बेटा, लेस देन भाई ए डॉट बी लेस देन 0 होएगा तभी ये प्रॉपर्टी वैलिड होगी। ठीक है भाई, मैं बी को लेस देन 0 कर देते हैं, बस आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या, बोलो बच्चों। सर तो ये क्या गया, मॉड्यूलस ऑफ 3x + 3 कहाँ गया। उससे हमें मतलब ही नहीं ना, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी इसीलिए तो पढ़ी है। मॉड के अंदर मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी। जैसे ही आपको दिखे तो क्या करोगे आप, ए बी लेस देन 0 करना, मतलब यहाँ पर आप ए देख लो और बी देख लो, उन दोनों को मल्टीप्लाई लेस देन 0। अब आप इसके फैक्टर करके, जैसे मैंने इसको किया तो वैसे आप इसको भी कर सकते हो। समझ में आया, यस समझ में आ सर गया तो इसमें आप कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी।
एक बार दिखा दो। ये वाली प्रॉपर्टी देखो, मॉड ऑफ ए, मॉड के अंदर मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी है, यही चीज यहाँ पर दिया हुआ, तो ये क्या होना चाहिए, ए बी लेस देन 0, वही चीज यहाँ भी दिया हुआ, देखो मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी इज लेस देन मॉड ऑफ ए माइनस बी आ जाएगा, ठीक है। ओके सर। इसका आंसर निकालो कितना आएगा। यहाँ पर कितना आएगा बोलो बेटा, फैक्टर कितना आएगा, x+1 x-4 x माइनस 4, हाँ इज लेस देन 0 आएगा। अब आप क्या वो करो, आंसर आएगा सर। नंबर लाइन आंसर ड्रॉ 4। कर लो, -1, यहाँ पर x+1 की पावर शायद 2 हो रही है, देख लो चाहे हो रही क्या, यस सर। तो ये तो इवन पावर वाली इनइक्वालिटी पे तो सॉल्व होगा, तो क्या करोगे यहाँ पर -1 पर 2 कैसे होगी 1 पावर? 4, यार x+1 इंटू x+1 क्या होगा, 2 नहीं होगी क्या पावर, अरे यार a डॉट a लिखा हुआ होगी क्या ना है? सर, होगी। a स्क्वायर नहीं होता क्या भाई, यहाँ पर भी तो a डॉट a लिखा हुआ तो a स्क्वायर हो गया। पर सर ये x माइनस 1 का स्क्वायर है ना सर? हाँ सर, ओके 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 ओके, हाँ हाँ पता चल गया। यहाँ पर 4 से रखोगे, 4 से बड़ा जैसे लोगे पॉजिटिव आएगा, 4 पे क्या ऑड पावर है, इसके बाद नेगेटिव हो जाएगा, 1 पे क्या है ऑड पावर, इसके बाद पॉजिटिव हो जाएगा, Negative। माइनस, अब इसके बाद क्या है 1 पे -1 पे क्या है इवन पावर, पे यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, हमें क्या लेस देन 0 से मतलब 1 से 4 के बीच में आ जाएगा, 3 आंसर आएगा सर, 1 2। है ना सर? अब इसका जो फाइनली, अब जैसे मान लो नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन है, सब कुछ ले जाएंगे तो क्या आएगा x = 2 और 3 आ जाएगा। इंटीग्रल सॉल्यूशन 1 और 4 के बीच में, 1 और 4 के बीच में कितने इंटीजर होंगे, केवल 2 और 3 तो होंगे 4। इंटीजर, 1 और 4 के बीच में 2 और 3 4 सर 1 और 4 को नहीं गिनने का बेटा, 1 और 4 कहाँ ओपन ब्रैकेट लिया है ना, तो ओपन ब्रैकेट में क्या मैंने बोला, ओपन ब्रैकेट नहीं गिनने का ना। हाँ हाँ सर, ओके ओके। अब यहाँ पर हम इसलिए क्योंकि यहाँ पर -1 को ले रहे थे, क्लोज ब्रैकेट था ना यहाँ पर बेटा। अब कोई डाउट हो तो पूछो, अभी तक के लेक्चर में कोई डाउट हो किसी को तो पूछ सकता है, देन अपन लोग आगे मूव करें। हाँ बेटा आप देखते हैं, फाइंड द डोमेन ऑफ, फाइंड द, बट मैंने बोल रखा हूँ कि एनसीईआरटी एंड मॉड्यूल, आप जो बच्चा 11 से ही सॉल्व करना स्टार्ट कर देगा, मैं बता रहा हूँ, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन करा दूँ, एक दो क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन ऑफ, नहीं क्वेश्चन रह जाएंगे, fx = रूट ओवर क्या बोला गया है 1 माइनस मॉड ऑफ x-1 अपॉन x+। बेटा ऐसा क्वेश्चन क्या, पहली चीज तो आपको स्क्वायर रूट फंक्शन दिया हुआ है, तो जो सर ने हमसे बेसिक बताया था क्या होता था, स्क्वायर रूट फंक्शन को देखते हैं, पहली चीज तो हमें क्या करना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर देना है। अब क्या करोगे आप, 1 को इस साइड ले आओ, बिल्कुल जैसे बेसिक करते आ रहे हैं, -1 माइनस का मल्टीप्लाई करा दो तो इक्वलिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स। रिवर्स हो जाएगी सर, रिवर्स हो जाएगी, ये आ गया, या इसके अलावा भी कुछ करें बोलो, ये चीज आ गया कैसे, बोलो बच्चों। सर अब वो इस- माइनस भी चेंज हो जाएगा, माइनस में भी। देखो इतना यदि आपने कर लिया है, या आप इसको रहने दो, इसको छोड़ो, और मैं इजी करता हूँ, ये भी स्टेप मत करो, आप बस इतना कर दो, इसके बाद यहाँ पर जैसे ही आपने मॉडुलस कहीं पर देखा उसमें देख लिया करो, इसको क्रिटिकल पॉइंट मान लिया करो, मतलब x = 1। अब यहाँ पर एक केस आप ले लो, केस फर्स्ट x इज लेस देन 1 पे, केस सेकंड क्या लोगे बोलो बच्चों, x is greater than माइनस। ग्रेटर देन और इक्वल टू, -2। अरे ऐसा यार 1 ही तो क्रिटिकल पॉइंट है, तो 1 पे ही तो मॉडुलस देखोगे महाराज, हाँ, 1 पे तो देखोगे, और क्या देखोगे, तो इसको क्या करोगे आप, सिंपली आप x इज लेस देन और इक्वल टू 1, तो 1 से जैसे इसमें छोटा नंबर रखोगे क्या होगा बच्चों बोलो, ये माइनस के साथ ओपन होगा कि नहीं होगा बोलो बच्चों, हाँ नॉट डिफाइन हो जाएगा। अरे यार माइनस के साथ ओपन होगा, पहले ये बताओ। हाँ हाँ तो माइनस के साथ ओपन होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x - 1 अपॉन
x प्लस 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये चीज आपको, अब ये सिंपल इनइक्वालिटी बन गई है, अब आपको सॉल्व होना चाहिए ये चीज, ठीक है, सॉल्व हो जाएगा ना। यहाँ पे एलसीएम ले लो, क्या आएगा, सर x ये नहीं प्लस पता 2, चला ये 1 कहाँ से आया सर? यार ये 1 नहीं है क्या, यहाँ पर 1 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 1 अपॉन मॉड ऑफ, सॉरी x प्लस 2 मॉड ऑफ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 है, ग्रेटर देन 0 है। यहाँ पर आप जैसे ही मॉड देखोगे तो आप क्या करोगे, उसको क्रिटिकल पॉइंट मान लोगे थोड़ी देर के लिए, तो x इक्वल टू 1, हमने x माइनस 1 इक्वल टू 0 करोगे तो x इक्वल टू 1 आ गया। तो 1 से एक बार छोटे पे देखेंगे, 1 से एक बार बड़े पे देखेंगे, ठीक है, 1 से बड़े पे देखेंगे। तो 1 से छोटे पे देखा तो मॉडुलस किसके साथ खुल रहा है, माइनस साइन के साथ खुल रहा है, तो 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 आ गया, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब क्या करोगे, एलसीएम ले लो। जैसे नॉर्मल इसको देखने के बाद आपको जैसे नॉर्मल इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं तो वैसे इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, समझ में आया, बोलो। यस सर। अब ये चीज हो गई क्लियर, तो आप करो, क्या पाएगा यहाँ पर, क्या रेशनल इक्वलिटी नहीं सॉल्व करना आता क्या, बोलो बच्चों। ये मत बोल देना यार कोई गलती से कि नहीं मुझे रेशनल इक्वलिटी भी नहीं आती सॉल्व करना, ठीक है, गलती से भूल के मैं गलती मत कर देना ये चीज नहीं आता मुझे। अब यहाँ पर x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 पे देखो बच्चों, 2x माइनस, क्या हुआ, कुछ नहीं। अब यहाँ पर बेटा क्या हुआ, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 के लिए क्या करोगे, ये मॉड क्या रहेगा, पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा, क्योंकि क्या है, मॉड के अंदर की वैल्यू x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 के लिए पॉजिटिव रहेगी, तो क्या आएगा 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब क्या हो गया यहाँ पर 1 माइनस x, आप ऐसे रहने दो थोड़ी, प्लस 1 आप एलसीएम ले लो डायरेक्टली, x प्लस 2 x माइनस 2 x प्लस 2 माइनस x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से x x कैंसिल आउट हो गया, क्या है ऊपर 3 अपॉन x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, यहाँ पर एंड लगा दोगे, मतलब ये केस होगा या केस, एंड लगाओगे यहाँ पर, इंटरसेक्शन दोनों का, इनका निकालोगे इसका निकाल लो, देन आप दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, बोलो बच्चों। जय वेद रूटसी क्लियर है, मन पटेल क्लियर है बेटा, यस सर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है। आप लोग ज्यादा माइंड नहीं लगाने का, केवल जितना सर ने बताया उतना माइंड लगाने का। अपन को क्या करना है, पहले चीज तो fx इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तो डोमेन पूछा गया, डोमेन मतलब x की सारी वैल्यू जहां पर fx डिफाइंड हो, तो हमने स्क्वायर रूट डिफाइंड कब होता है, जब ये अंदर वाली पूरी होल क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, तो हमने ये लिख लिया। अब इसके बाद अब हमने ऐसे इसको डायरेक्टली तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, क्या करेंगे, केस ले लेंगे, मॉड जैसे ही देखा तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 कर दोगे, फिर इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या करोगे, एक बार x इज लेस देन 1 ले लोगे, एक बार x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ले लोगे। क्लियर है बच्चों। अब इसके बाद जैसे नॉर्मल इनइक्वालिटी सॉल्व होती वैसे अपन लोग सॉल्व कर लेंगे। अब एक क्वेश्चन आप लोग कर लो मेरे आका, इसकी भी डोमेन ही बतानी है, fx इक्वल टू रूट ओवर। अब यहाँ पर मैं दोनों पे मॉड लगा दूं तो क्या करोगे, अब क्या करोगे, मैंने प्रॉपर्टी आपको सारी पढ़ा रखी है, आप करो। सर ये एक तो रूट आएगी और ऊपर से रेशनल आएगी है आंसर, हाँ रूट पूरा रेशनलाइजेशन ऊपर पूरे में रूट लगा हुआ है। तो आप क्या करोगे, पहली चीज तो क्या करोगे, जैसे स्क्वायर रूट फंक्शन देखा तो हमें क्या करना है, अंदर वाला जो नंबर, जो भी नंबर उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देंगे। जैसे जो सर ने बताया बस वैसे ही करना है, और इसमें कोई नया नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दोगे। ये चीज यहाँ तक क्लियर नहीं। अब इसके बाद क्या करोगे, 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 कर लोगे भाई, 1 को इधर भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या करोगे, ये मॉड है, मॉड को ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 मतलब मैंने क्या पढ़ाया था, जब मॉड ऑफ fx माइनस के साथ खुलेगा, देखो मॉड ऑफ fx इज ग्रेटर देन है, दिखा है यहाँ पर, ये देखो क्या है, fx इज लेस देन आर इक्वल टू माइनस है, fx सॉरी लेस देन, वहां पर आर इक्वल टू भी है ना, तो fx इज लेस देन आर इक्वल टू माइनस है, fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस है। क्लियर है क्या, इसी को आप यहाँ पर लगा दोगे, क्या आएगा 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन आर इक्वल टू, क्या आएगा बोलो बच्चों, सब गायब हो जाता है आप लोगों को, 1 माइनस 1 आएगा, इसके -1 माइनस 1 आएगा, लेस देन आर इक्वल टू -1, एक में क्या आएगा 2x माइनस 1 अपॉन
एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इक्वल टू 1। सही है, क्लियर है बच्चों? अब इसके बाद तो आपको नॉर्मल जैसे इक्वलिटी सॉल्व करते थे रेशनल इक्वलिटी वैसे ही सॉल्व कर लो। अब यहां तक किसी बच्चे को डाउट हो तो आप मुझसे पूछे। हाँ, इसके बाद मैं सॉल्व किए दे रहा हूँ, क्या करोगे? 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0। 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इसमें आप एलसीएम ले लो यार बच्चों। 2x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या लोगे? 2x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्योंकि अपन को पता है ना इक्वलिटी सॉल्व करने के लिए राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 अपॉन, यही तो आ रहा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 आएगा सर। यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या आएगा? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लेकर आप मल्टीप्लाई करा दो तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लो। इसको क्या करोगे? इसके फैक्टर होंगे क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 के, ये ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी है। हाँ, x कॉमन निकाल लो ना सर। अरे यार, इसके फैक्टर बताओ होंगे कि नहीं? पहले जो पूछूं वो तो बताया करो आप लोग। इसके फैक्टर होंगे क्या? इसका डिस्क्रिमिनेंट देख लो, जो 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac। हाँ, तो बी स्क्वायर क्या है? 4 माइनस 4 इंटू माइनस 2 इंटू 1, तो डी क्या आ जाए? यहाँ पर तो ग्रेटर देन 0 आ जाएगा ना। तो फैक्टर होंगे, इसके फैक्टर करो, कैसे होंगे? सर x कॉमन ले लो ना सर। कहाँ से कॉमन है? इसमें कॉमन ले लोगे क्या? कहाँ कॉमन आएगा यार इसमें? करो आप लोग। नहीं सर, इसमें इस वाले में। इसको आप फैक्टर करोगे तो मैं फैक्टर लिख दे रहा हूँ इसके, आप लोग करके घर पे देख लेना दराचार मेथड से। +1 प्लस √3 आएगा और यहाँ पर आएगा x +1 माइनस √3। इसके फैक्टर है ऊपर वाले के, अपॉन नीचे वाले फैक्टर करोगे तो x माइनस 1 x प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर करोगे आप, x कॉमन ले लो यहाँ से, तो x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 एंड x प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है। अब इनका और इनका जो दोनों के बाद भाई, इनको नंबर लाइन पर शो करके आप क्या करोगे? नंबर लाइन पे भी शो कर देता हूँ मैं, नंबर लाइन पे शो कर लेना, फिर दोनों में जो इंटरसेक्शन है कॉमन आएगा तो आप कर लेना। अब बोलो आप सर ये